इस युग के प्रारंभ में आज से तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक और धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई थी, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उसके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भातृघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत का नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज्य सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई। इसी कारण उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र की देख रेख में बड़े हुए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को ही गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः उसके सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडवों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के पुत्रों को हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर और अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया और एक ही समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। ये पांडु की पत्नी कुंती पांडवों के माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में और धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडुपुत्रों की पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु चतुर दुर्योधन ने पांडवों को धूत कीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों को सती अपनी पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर उसे राजाओं और राजकुमारों की सभा में निवस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। इस द्यूत कीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से वापस आकर पांडवों ने धर्म संपत्ति विधि के से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रों अनुसार कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 5 पांडव ने अंत में अपना पूरा राज्य ना मांगकर केवल 5 गांव की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर देने को तैयार न था। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना आवश्यक हो गया था। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडुपुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का दूत बनकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकार कर दी गई तो युद्ध तो होना ही था। अत्यंत सचित्र पांडव पुत्रों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें पहचान नहीं पाए। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता और सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को ही अपने पास रखा। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धन का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं,
धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भावे के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। अपने अगले पाठ्यक्रम में हम भगवत गीता के आने वाले पाठ्यों का सम्मेलन करेंगे।